एक लेख लिखा था गांधी जी ने बहुत लंबा, यंग इंडिया में 29 मई 1924 को, हिंदू मुस्लिम टेंशंस, इट्स कॉजेज एंड क्योर। हिंदू मुस्लिम तनाव, इसके कारण और समाधान उपाय। यह यंग इंडिया में छपा था और ये बहुत लंबा था। उनके कलेक्टेड वर्क्स में भी लगभग ये 20 पन्नों में है। कलेक्टेड वर्क्स में वॉल्यूम 28 में पृष्ठ 43 से 62 के बीच में आपको मिल जाएगा। इसमें यह अलग पुस्तिका के रूप में छपा भी था और चर्चित भी हुआ था। उसमें अहिंसा के अपने सिद्धांत में थोड़ी बहुत छूट दी गई थी कि ठीक है, आप जो डाकू लुटेरे हैं उनके साथ आप कुछ कुछ कर सकते हैं, मुकाबला वगैरह, लेकिन पूरा उसका भाव अंत में यही था कि ये भी जो है ये एक अपवाद है और शायद वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब बाद में पंजाब और बंगाल के हिंदुओं पर उन्हें खत्म करने या मार डालने के लिए अभियान चला, तो फिर गांधी जी ने उसका स्मरण नहीं किया। लेकिन यहाँ जो रोचक उल्लेख है वो ये कि उस पुस्तिका पर कुछ हिंदू विद्वानों ने और शायद काशी के कोई शास्त्री थे, पंडित, उन्होंने बयान दिया था कि ये गांधी जी की जो समझ है ये गलत है और गीता की जो उन्होंने व्याख्या की है ये गलत है। उस पर गांधी जी ने बयान दिया। गांधी जी ने आश्चर्य प्रकट किया था कि उनकी व्याख्या पर प्रश्न कैसे उठा सकता है। ये बड़ी रोचक बात है जो गांधी जी में बार बार मिलती है कि वो अपनी व्याख्याओं को बिल्कुल संदेह से परे मानते थे और ऐसा मानते थे कि कोई दूसरे को भी संदेह उस पर नहीं होना चाहिए, और ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा। तो इस बयान पर श्री अरविंद की टिप्पणी थी कि मैं ये पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया हूं कि गांधी अपनी व्याख्या को किसी संदेह से परे समझते हैं। उसी वक्तव्य में वो जो था हिंदू मुस्लिम टेंशंस, इट्स कॉजेज एंड क्योर, गांधी जी का जो ये वक्तव्य था 1924 का, उसी में गांधी जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की भी आलोचना की थी, ये कह करके कि उन्होंने वेदों की अंध पूजा जैसी शुरू कर दी है। इस पर श्री अरविंद कड़ी टिप्पणी करते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में चरखा तथा खादी और धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अहिंसा के मामले में गांधी स्वयं वही अंध पूजा कर रहे हैं। और श्री अरविंद कहते हैं उन्होंने आर्य समाज की वेदों की पूजा के लिए आलोचना की, किंतु मोहम्मदियों को क्यों छोड़ दिया। उनका वक्तव्य, मतलब गांधी का वक्तव्य, कुरान और क्रिश्चियनिटी के प्रति अतीव श्रद्धा से भरा हुआ है, जो बाइबिल, जीसस और सलीम की अंध पूजा ही करता है। तो श्री अरविंद इस अंतर्विरोध पर ध्यान दिला रहे हैं कि एक और गांधी दयानंद सरस्वती की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि वो वेदों की अंधभक्ति कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को छोड़ देते हैं, जिसके अनुयायी भी उसी तरह सलीम की, जीसस की, मोहम्मद की और कुरान की उसी तरह अंध पूजा करते हैं। तो ये जो दोहरापन है, श्री अरविंद इनडायरेक्टली कहते हैं कि ये राजनेता के लिए शोभनीय नहीं है और इसका सही परिणाम, उचित परिणाम नहीं होगा। उसके बाद एक टिप्पणी आती है जिस पर बार बार उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि श्री अरविंद गांधी जी के विचारों और कार्यों का अवलोकन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि महात्मा एक यूरोपीय है। ये उन्हीं के शब्द हैं। महात्मा एक यूरोपीय है, वस्तुतः भारत में एक रूसी क्रिश्चियन। इस बात पर किसी ने हैरत प्रकट की कि आप उनको रूसी क्रिश्चियन कह रहे हैं और यूरोपीय कह रहे हैं। श्री अरविंद इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, जब यूरोपीय लोग कहते हैं कि गांधी अनेक क्रिश्चियनों से बढ़कर क्रिश्चियन है और आज के ईसा मसीह हैं, एक अमेरिकी पत्रकार ने कहा था कि आज के जीसस क्राइस्ट हैं महात्मा गांधी। तो जब यूरोपीय कहते हैं कि वो आज के ईसा मसीह हैं, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनके सभी उपदेश ईसाइयत से लिए हुए हैं और यद्यपि उन उपदेशों का बाह्य रूप भारतीय दिखता है, उसका सार तत्व क्रिश्चियन है। वे पूरी तरह जीसस ना भी हो, किंतु हर हालत में वे उसी परंपरा से आते हैं। वे अपने उपदेशों में अधिकांश टॉल्स्टॉय, बाइबिल और जैन दर्शन से प्रभावित है और किसी भी स्थिति में भारतीय शास्त्रों से अधिक, यानी उपनिषद और गीता की व्याख्या भी वो अपनी उसी दृष्टि से करते रहते हैं। यह श्री अरविंद की टिप्पणी है कि वो क्रिश्चियन दृष्टि से, क्रिश्चियन फेथ की दृष्टि से गीता और उपनिषद की भी व्याख्या करते रहते हैं। तब कोई शिष्य उनको कहता है कि लेकिन अनेक भारतीय भी गांधी जी को महात्मा कहते हैं, अनेक भारतीय भी उनको आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं। उस पर श्री अरविंद की टिप्पणी है, क्योंकि यूरोपीय उन्हें आध्यात्मिक कहते हैं
जो उपदेश वे देते हैं, यानी गांधी देते हैं, वो भारतीय अध्यात्म नहीं है, बल्कि रूसी क्रिश्चियनिटी, अहिंसा, कष्ट सहन आदि से लिया गया है। गांधी में बौद्धिक आवेग है और एक बड़ा नैतिक आत्मबल है, लेकिन वह रूसियों से अधिक सूखा है। पीड़ा सहने के सिद्धांत का जो उपदेश वह दे रहे हैं, उसकी जड़ें केवल पूरे यूरोप में, केवल रूस में है। दूसरे क्रिश्चियन देश भी उसमें विश्वास नहीं करते। अधिक से अधिक वे इसे मस्तिष्क में रखते हैं, पर रूसियों के तत्व में यह विचार है। एक और आखिरी टिप्पणी, आखिरी तो नहीं, और 2-3 टिप्पणियां हैं जो इसी संबंधित है। गांधी जी ने एक अपनी राजनीतिक वसीयत लिखी थी 20 फरवरी 1940 को, और उसमें बाकायदा वसीयत जैसे होती है फॉर्मल, उसमें प्यारेलाल और किशोरलाल मसरूवाला, जो उनके बहुत सबसे निकट के सहयोगी थे, उनके दस्तखत गवाह के रूप में भी है। यह छपा था। कोई श्री अरविंद के शिष्य उसे पांडिचेरी लेते आए थे और श्री अरविंद ने उसे पढ़ा और उस पर टिप्पणी की। उनमें, गांधी में, कोई चीज है जो पीड़ा में पीड़ा के लिए रस लेती है, यहां तक कि कष्ट उठाने की संभावना मात्र से उसे खुशी मिलती है। यद्यपि ये उसे उचित ठहराने के लिए बहुतेरे तर्क देते हैं, किंतु तथ्य यह है कि उनमें कोई चीज है, गांधी में कोई चीज है जो कष्ट सहने में सुख उठाती है। एक क्रिश्चियन विचार ने उन्हें पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। ये श्री अरविंद की टिप्पणी है 28 नवंबर 1940। तो हर हालत में ये इन सारे प्रसंगों का महत्व यही है कि वो अहिंसा, सत्याग्रह, गीता, उपनिषद और इन सारी चीजों पर जो गांधी जी की टिप्पणियां हैं, गांधी जी के विचार हैं, उसको श्री अरविंद बिल्कुल सिरे से अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ये उनके यूरोपीय विचारों से वो प्रभावित हैं, उसमें भारतीयता नहीं है।